तो ये एक सतत प्रक्रिया है और इसके बाद ये कहीं ऐसा नहीं है कि ये यहाँ पे रुक गया है। समय समय पे महंगाई बढ़ती है तो उसी समय समय पे जैसी डिमांड आती है उसके हिसाब से सरकार काम करती है। एक सीतापुर के लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं चिकित्सालय को लेकर के। आज बता ही दीजिए कब तक उन्हें नया चिकित्सालय मिल जाएगा। कोई भी निर्माण होने में थोड़ा समय तो लगता ही है। नैमिष के बारे में और कब तक नैमिष का स्वरूप बदलने वाला है? सनातन धर्म के लिए ये पहला तीर्थ स्थल है नैमिष, और लेकिन अब मुख्यमंत्री जी पूरी तरीके से इसमें कटिबद्ध है और आप देखेंगे आने वाले 2-4 सालों में नैमिष एक भव्य तीर्थ बन के उभरेगा। हम लोग के यहाँ देहाती कहावत है, अंधेरे के हाथ बटेर लग गए। बिहार चुनाव तय कर देंगे कि उत्तर प्रदेश में अगली 2027 में किसकी सरकार बनेगी? अभी कल एक रूसी कंपनी से हम लोग का समझौता हुआ है HAL का, और अब भारत में भी हवाई जहाज बनेंगे। आने वाले 15 वर्षों में कहीं एक तो भाजपा जाने वाली नहीं है और इन 15 वर्षों में भारत को प्रथम नंबर पर लाना है। उत्तर प्रदेश के 45 लाख किसानों के लिए योगी सरकार तोहफा लेकर आई। किसान जो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि उनका मूल्य बढ़े, और योगी सरकार ने 30 रुपए गन्ने का प्रति कुंटल मूल्य बढ़ा दिया। हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री मैनकेश्वर शरण सिंह जी। जो मांग उठ रही थी बार बार किसानों को, आखिरकार योगी सरकार ने तोहफा दे दिया। नहीं, इसको तोहफा नहीं, देखिए ये हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के हितैष में पिछले 8.5 वर्षों से बहुत सारे कदम उठाए, उनमें से एक ये कदम है। और निश्चित तौर पे किसान हमारा उत्तर प्रदेश का किसान ही नहीं बल्कि भारत का किसान जो है वो अगर आर्थिक के उसमें देखा जाए तो सबसे अधिक उसका हिस्सा रहता है। और ऐसे स्थिति में किसानों के प्रति उनका परिवार ठीक से चले, सरकार समय समय पर काम करती रहती है। 30 रुपए जो मूल्य बढ़ा है, 45 लाख किसानों को कहीं ना कहीं लाभ मिला है, तो लगता है किसानों की जो मांग थी वो अब लगभग पूरी हो गई। देखिए नहीं, ये तो एक अनवरत है अपने आप, धीमे धीमे हर चीज़ का जो है वो आप देखते होंगे हर साल रबी की फसलों में भी बढ़ोतरी होती रहती है, खरीफ की फसलों में भी बढ़ोतरी होती रहती है। तो ये एक सतत प्रक्रिया है और इसके बाद ये कहीं ऐसा नहीं है कि ये यहाँ पे रुक गया है। समय समय पे महंगाई बढ़ती है तो उसी समय समय पे जैसी डिमांड आती है उसके हिसाब से सरकार काम करती है। देखिए समय समय पर इस तरीके की जो है सरकार कदम उठाती है और किसानों को कहीं ना कहीं लाभ देती है। एक सीतापुर के लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं चिकित्सालय को लेकर के। आज बता ही दीजिए कब तक उन्हें नया चिकित्सालय मिल जाएगा सीतापुर में? नहीं, देखिए उसमें काम लगभग शुरू हो गया है, ज़मीन वमीन चिन्हित हो गई है, पैसा भी हो गया है, और मुझे लगता है कि कोई भी निर्माण होने में थोड़ा समय तो लगता ही है। और साथ ही साथ एक 50 बेड का क्रिटिकल केयर यूनिट भी बनना शुरू हो गया है। तो आने वाले कोशिश हम लोग की है कि जल्दी से जल्दी बन के तैयार हो। नैमिष को लेकर भी समीक्षा बैठक आप करते हैं जब जिले में आते होंगे, नैमिष के बारे में और कब तक नैमिष का स्वरूप बदलने वाला है? देखिए धीमे धीमे नैमिष का स्वरूप बहुत बदल रहा है। आज मेरे ख्याल से इस वित्तीय वर्ष में लगभग 500 करोड़ से अधिक का खर्चा हो रहा है। इसके पिछला जो वित्तीय वर्ष था उसमें भी लगभग 500 करोड़ की परियोजनाएं शुरू हुई। तो और विशेषकर मुख्यमंत्री जी की जो सोच है वो नैमिष के लिए, नैमिष को एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक पहचान, नैमिष अगर आप तीर्थ के रूप में देखा जाए तो ये पौराणिक समय से ये एक तीर्थ, ये कह सकते हैं कि पृथ्वी का पहला तीर्थ है। सनातन धर्म के लिए ये पहला तीर्थ स्थल है नैमिष। गंगा जी तो बाद में अवतरित हुई और बहुत सारे मंदिर, चाहे हमारे 4 धाम हो, ये सब बाद में बने, लेकिन नैमिष उनसे भी पहले से है। वंशतरूपा ने आके यहाँ पे, भगवान मनु ने आके यहाँ पे तपस्या की और उसी तपस्या के फल पे भगवान राम प्रकट हुए थे। तो एक तरीके से अगर देखा जाए तो भगवान राम का प्राकट्य, उसकी जो रूपरेखा है वो नैमिष में बनी थी। दधीच ने हड्डी अपनी यहाँ पे दान दी थी, ब्रह्मा ने अपना चक्रतीर्थ यहाँ पे दिया। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो नैमिष 88,000 ऋषियों की तपस्या है। तो नैमिष अपने आप में एक बहुत ही सती का हृदय गिरा था यहाँ पे।
जब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से टुकड़े किए थे उनके शरीर के। तो अब पता नहीं किन कारणों से नैमिष को वो ख्याति नहीं मिल पाई, और लेकिन अब मुख्यमंत्री जी पूरी तरीके से इसमें कटिबद्ध है, और आप देखेंगे आने वाले 2-4 सालों में नैमिष एक भव्य तीर्थ बन के उभरेगा। देखिए, आने वाले 2-4 सालों में नैमिष एक भव्य तीर्थ के रूप में उभरेगा, ये कहना है जिले के प्रभारी मंत्री जी का। उत्तर प्रदेश की राजनीतिक गतिविधियां बदल रही हैं। एकाएक बसपा प्रमुख मायावती का सक्रिय होना भविष्य में 2027 में जो विधानसभा के चुनाव हैं, इनमें नफा नुकसान के रूप में क्या देखते हैं आप? देखिए, बसपा एक थोड़ा बहुत फैक्टर रही है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही एकदम ख़त्म हो गई थी, लेकिन अब मायावती जी और हर पार्टी को अपना अधिकार है। अब उन्होंने अपना एक नए जोश के साथ शुरू किया है, तो ये उनका अपना अधिकार है, इसमें हम लोग ना कुछ कह सकते हैं। और लोकतंत्र में हर पार्टी को लड़ने का अधिकार है। हाँ, जहाँ तक समाजवादी पार्टी का है मामला, तो मुझे नहीं लगता समाजवादी पार्टी एक ऐसा माहौल उस समय बन गया था लोकसभा के चुनाव में। एक हम लोग के यहाँ देहाती कहावत है, अंधेरे के हाथ बटेर लग गए, तो वो एक समय की बात थी। लेकिन मुझे नहीं लगता विधानसभा चुनाव में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हम लोग एक प्रचंड बहुमत के साथ आएंगे। अच्छा, बिहार चुनाव तय कर देंगे कि उत्तर प्रदेश में अगली 2027 में किसकी सरकार बनेगी? देखिए, एक तो ये जान लीजिए, ये कहना आप लोग का कि ये सेमीफाइनल है, फिर फाइनल है, फिर क्वार्टर फाइनल है, क्वार्टर फाइनल, फाइनल के बाद फिर क्वार्टर फाइनल, फिर सेमीफाइनल, तो ये सब हर जगह का चुनाव अलग अलग होता है, हर प्रदेश का चुनाव अलग अलग होता है। आज की तारीख में मोदी जी के नेतृत्व में पूरा भारत जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है विश्व पटल पे, अभी आप देखिए, कल कितने साल पहले हमने एक हवाई जहाज़ बनाया था, यात्री हवाई जहाज़, और उसके बाद बंद कर दिया। अभी कल एक रूसी कंपनी से हम लोग का समझौता हुआ HAL का, और अब भारत में भी हवाई जहाज़ बनेंगे। ये अपने आप में एक छोटी बात नहीं है। तो रोज़ नई नई चीज़ें आ रही हैं। जिस तेज़ी से हम तीसरी सबसे बड़ी आर्थिकी बनने जा रहे हैं, अब उसके बाद हमें दूसरे नंबर पे आना है। तो तीसरे नंबर पे तो हम लोग बहुत जल्दी आ जाएंगे, लेकिन अब तीसरे से दूसरे पे आना, ये सोचना है हमको। और वो कांग्रेस कभी ये काम नहीं कर पाएगी, और कोई भी पार्टी ये कोई काम नहीं कर पाएगी। ये करना भाजपा को ही है। और हम लोग आने वाले 15 वर्षों में, कहीं एक तो भाजपा जाने वाली नहीं है, और इन 15 वर्षों में भारत को प्रथम नंबर पे लाना है और विश्व गुरु बनाना है, और 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। आपने कहा कि कांग्रेस कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन कांग्रेस तो समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर रही है, RJD से गठबंधन कर रही है। अब ये शक्तियां मिलकर क्या करेंगी? अब देखिए, अब मैं क्या बताऊं, गठबंधन कर रही हैं। कांग्रेस के नेता, हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष, राजनीति तो करते नहीं हैं। राजनीति में पिकनिक बनाने आते हैं। 3 दिन पिकनिक बनाई, उसके बाद थाईलैंड चले गए, इटली चले गए, महीना 1.5 महीना घूम के आए, फिर 3 दिन पिकनिक बनाई राजनीति में। तो भारत में इस तरह की राजनीति अब नहीं चल सकती। ये पिकनिक से काम नहीं चलेगा। और ना तो वो, मुझे लगता है कि, बल्कि अगर शब्द यूज़ किया जाए रिलेवेंट, तो भारत की राजनीति में वो कहीं रिलेवेंट रह नहीं गए। देखिए, भारत की राजनीति में उनकी अब कोई विश्वसनीयता नहीं रह गई है, ये कहना है जिले के प्रभारी मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह का। और उनका कहना है कि अभी हाल फिलहाल भाजपा जाने वाली नहीं है, कई वर्षों तक भाजपा का ही राज रहेगा। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन अनुराग पांडे के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और TPA कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में ICU, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर।
खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।